बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, टोयोटा यारिस, टोयोटा विड्स के हवाले से ये वीडियो आपको टोयोटा कोरोला में भी काम देगी, टोयोटा प्रियस में भी काम देगी। टोयोटा की बेशुमार गाड़ियाँ, टोयोटा टोकामा और इस तरह की बेशुमार गाड़ियाँ हैं टोयोटा की, जिसमें ये आपको सर्विस मैनुअल काम देगा। बहुत मेहनत से मैं आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ, शूट कर रहा हूँ और बहुत मेहनत से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो कोशिश करें कि इन वीडियोस को पूरा देखें। दोस्त अब आप देखते नहीं, पिछली वीडियो भी मेरी बहुत कम लोगों ने पूरी देखी है और स्किप कर जाते हैं लोग, तो खुदा स्किप मत कीजिए वरना आपके भले कुछ नहीं पढ़ने वाला। और ये ईएफआई का नॉलेज इतना आम नहीं है कि जितना आप इसको समझ बैठे हैं कि आपको कहीं से मिल जाएगा। बहुत कम लोग ईएफआई का नॉलेज दे रहे हैं और अच्छा नॉलेज दे रहे हैं। तो ये वीडियो पूरी देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी आएँ और प्यारे प्यारे वीडियो से आप फ़ायदा उठाएँ। दूसरी वीडियो है ईएफआई ट्रेनिंग के हवाले से। ये गाड़ी टोयोटा विट्स कहलाती है पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में। पार्ट्स लोकेशन यहाँ दिखाई हुई है। फ्यूल फ्यूल सिस्टम पढ़ रहे हैं। फ्यूल सिस्टम बहुत अहम है गाड़ी के लिए। पहले हमने इग्निशन पढ़ा था, इग्निशन, फ्यूल, कंप्रेशन और टाइमिंग। ये चार चीज़ें होती हैं जिससे इंजन स्टार्ट होता है। अगर चारों में से कोई भी मिस होगा आपका इंजन स्टार्ट नहीं लेगा। तो फ्यूल जो कि इंजेक जो कि इग्निशन था वो हमने पढ़ लिया। अब हम फ्यूल सिस्टम पढ़ेंगे, आगे और चीज़ें आती रहेंगी। और ये पूरी सीरीज़ मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे दोस्तों ने पॉजिटिव कमेंट दिया कि हम इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखें, इसलिए हम कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्यूल इंजेक्टर्स, ये फ्यूल इंजेक्टर हैं, 4 होते हैं। अगर 4 सिलेंडर गाड़ी है तो 4 आपको मिलेंगे, 3 सिलेंडर है तो 3 मिलेंगे, 6 सिलेंडर है तो 6 मिलेंगे और इस तरीके से जितने सिलेंडर होंगे उतने इंजेक्टर्स होते हैं। फ्यूल इंजेक्टर का क्या काम होता है? फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी को, इंजन को फ्यूल देता है। ये इंजेक्टर्स होते हैं। आगे आएगी तस्वीर भी इसकी, मैं आपको दिखाऊंगा, फिगर भी दिखाऊंगा। वैसे आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हैं, गाड़ी के अंदर भी लगे हुए देख सकते हैं। फ्यूल इंजेक्टर स्प्रे करता है फ्यूल को, फ्यूल प्रेशर होता है इसके ऊपर और उसके अंदर एक सोलोनाइट होता है, एक पिंटल होता है और एक प्लंजर होता है। एक पूरा मैकेनिज्म होता है, मैकेनिकल टाइप की इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होती है। जब इसको 12 वोल्ट सप्लाई दी जाती है, एक साइड पे सप्लाई रखी जाती है, दूसरी साइड को जब ग्राउंड दिया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, तो ये सब फ्यूल जो है वो उसको स्प्रे करता है एंटेक मैनिफोल्ड में, और वो एंटेक मैनिफोल्ड से फ्यूल इंजन के अंदर जाता है। याद रखिएगा, ये एंटेक मैनिफोल्ड में स्प्रे होता है, इंजन के अंदर डायरेक्ट स्प्रे नहीं होता ईएफआई में। जबकि जीडीआई में ये फ्यूल इंजेक्टर्स जो हैं ये स्टील के बने होते हैं, यहाँ प्लास्टिक के होते हैं, वहाँ स्टील के होते हैं। स्टील के फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, हेड के अंदर सुराख करके, जैसे प्लग के लिए सुराख होते हैं, सेम इस तरह के सुराख आपके हेड के अंदर फ्यूल इंजेक्टर्स के लिए बनाए होते हैं। और उसके बहुत ही हाई प्रेशर फ्यूल इंजेक्टर्स होते हैं, वहाँ पे वो इंजन के अंदर, हेड के अंदर डायरेक्ट फ्यूल को स्प्रे करता है। जीडीआई में डायरेक्ट गैसोलीन, जीडीआई डायरेक्ट गैसोलीन इंजेक्शन। और ये ईएफआई इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन, इसमें ये सिस्टम होता है बाहर, यानी आपके इनटेक मैनिफोल्ड जो कि ये है, ये पार्ट है, इसके अंदर स्प्रे किया जाता है फ्यूल। तरतीब से किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 1243 1243 ये तरतीब होती है। इस तरतीब से ये भी दिया जाता है, इसी तरतीब से स्पार्क भी दिया जाता है, लेकिन दोनों का इंटरवल डिफरेंट होता है, ये कंप्यूटर ही देता है। अच्छा, फ्यूल इंजेक्टर हो गए, बहुत बात होगी इसके ऊपर। अब है फ्यूल सक्शन विद पंप एंड गेज ट्यूब असेंबली। तो ये फ्यूल पंप जो है वो यहाँ पे लगा होता है। ये देखें, ये फ्यूल पंप है टंकी के अंदर, ये टंकी की लोकेशन है, फ्यूल टैंक है। फ्यूल टैंक के अंदर ये एक इंटीग्रेटेड असेंबली होती है जिसके अंदर गेज भी शामिल होता है और साथ ही साथ फ्यूल पंप भी होता है और साथ फ्यूल फिल्टर भी होता है। ये पूरी इंटीग्रेटेड असेंबली है जिसको फ्यूल डिस्पेंसर भी कहते हैं। यहाँ नहीं लिखा हुआ, बहरहाल मैं आपको बता रहा हूँ, फ्यूल डिस्पेंसर। इसके अंदर पंप, फिल्टर और गेज, तीन चीज़ें शामिल होती हैं। और इसके अलावा फ्यूल रेगुलेटर भी होता है, एक चौथी चीज़। अच्छा, ये हो गया विड्स। अब मैं आपको दिखाऊंगा यारिस। यारिस भी सेम है, बड़ी है, हैचबैक, वो हैचबैक थी, ये फुल है। तो ये इसकी डिग्गी होती है, तो ये इसमें भी यहाँ पे होता है, तो इसमें भी इन्होंने लोकेशन दिखाई हुई है। अच्छा, इसके बाद हम चलते हैं, वीडियो को बहुत बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के पास टाइम नहीं होता अनफॉर्चुनेटली। टाइम ना होने के बावजूद भी हमारा मुल्क गर्क हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है। तो चलें, बहरहाल देखिए सिस्टम डायग्राम, इलेक्ट्रिकल डायग्राम की तरफ आते हैं। एसीएम है कंप्यूटर, गाड़ी का कंप्यूटर, और इसके बाद बैटरी, फ्यूल इंजेक्टर्स, इग्निशन स्विच, रिलेज, 3 रिले इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद 4 फ्यूल इंजेक्टर्स हैं और एक स्विच है। इसके बाद फ्यूल पंप है हमारे पास, फ्यूजेस हैं। तो ये सारा हम डिस्कस करते हैं किस तरह से। देखें, ये जो कंप्यूटर है इसको भी पावर चाहिए होती है, ये ग्राउंड्स भी मुहैया करता है, पावर भी मुहैया करता है, ये चीज़ें होती हैं। बैटरी का पावर कहाँ से आती है? बैटरी से आती है पावर। बैटरी का एक साइड ग्राउंड, दूसरा साइड ये 20 एम्पियर ईएफआई फ्यूज़ के थ्रू ये पावर यहाँ पे आती है, इस रिले के ऊपर खड़ी हो जाती है इसके कॉन्टैक्ट पे। साथ ही साथ ये अनस्विच्ड पावर
हॉट एट ऑल टाइम, ये पावर BATT बैटरी पावर इस ECU को मिलती है, जो कि हर वक्त मिल रही होती है। और ये स्विच्ड पावर जो है ये +B2 कहलाती है। ये जब रिले ऑन होता है उस वक्त ये पावर यहाँ पे आती है। जब रिले के कॉइल पे, यानी कॉइल का, रिले का एक सिरा जो है कॉइल का वो ग्राउंड है, ये वाला, ये देखें ग्राउंड है, और दूसरा सिरा ये वाला, ये MREL के ऊपर जब पावर आती है यहाँ से, तो ये इस कॉइल में से गुजरती हुई यहाँ ग्राउंड में चली जाती है, रिले ऑन हो जाता है। जब रिले ऑन हो जाता है यहाँ पावर आ जाती है, यहाँ +12 वोल्ट आ जाते हैं, +B2 इसको कहा जाता है। एक तो ये कंप्यूटर को मिलते हैं, दूसरे यहाँ से ये सीधे जाते हैं, देखें यहाँ ये दूसरे रिले के ऊपर, दूसरे रिले के यहाँ पॉइंट के ऊपर ये खड़े होते हैं। यहाँ से अगर ये रिले ऑन हो जाए, आगे ऑन इसको करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये ऑन होती है। इसके बाद जब ये ऑन हो जाए तो ये रिले, इसका कॉन्टैक्ट यहाँ मिल जाता है और ये फ्यूल पंप को सप्लाई देना शुरू कर देता है। फ्यूल पंप ये सर्किट ओपन रिले कहलाता है, इसको फ्यूल पंप रिले भी कुछ लोग बोलते हैं। सी ओपन, सर्किट ओपन रिले। जब ये ऑन होता है उस वक्त ये पावर फ्यूल पंप को मिलनी शुरू हो जाती है। फ्यूल पंप का दूसरा सिरा ग्राउंड है, फ्यूल पंप चलना शुरू हो जाता है, और जब फ्यूल पंप चलता है तो आपकी गाड़ी को फ्यूल मिलता है, इंजन को। अच्छा, यहाँ हम पहुँचे थे, ये कैसे ऑन होता है, जिस वक्त यहाँ पे देखिए दूसरा रास्ता कहाँ पे है पावर का, ये देखें ये वाला रास्ता, इस पे चलेंगे। यहाँ पे 15 एम्पेयर AM2 फ्यूज है, उसके पावर यहाँ पे खड़ी की होती है इस रिले के ऊपर, IG2 रिले के ऊपर। और इसके अलावा पावर की एक जो लाइन है वो यहाँ पे जा रही है स्विच के ऊपर। ये स्विच जब ऑन पोजीशन पे किया जाता है, यहाँ पे किया जाता है, तो तब ये पावर यहाँ पे आती है, इस रिले को मिलती है, इस रिले के कॉइल में आती है, कॉइल से इस तरफ को आती है, और ये ग्राउंड, तो ये मिल जाता है। जब ये मिल जाता है तो उस वक्त ये पावर ये चारों फ्यूल इंजेक्टर्स को, ये देखें ये चारों के ऊपर इस तरह पैरेलल में डिस्ट्रीब्यूट है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। साथ ही साथ ये पावर यहाँ देखें तो इस तरफ को भी आती है, ये 7.5 एम्पेयर का IGN फ्यूज़ है, इसके ऊपर भी आती है, यहाँ पे रुक जाती है इस कॉइल में, क्योंकि यहाँ से जब ग्राउंड मिलेगा तो तब ये सर्किट ओपन रिले ऑन होगा, और फिर ये पावर ये मोटर को जाएगी, ये दूसरी पावर, तब मोटर चलेगी। ये क्यों किया जाता है, ये इस मकसद के लिए किया जाता है कि ये कंप्यूटर इसको ऑन करे। कंप्यूटर यहाँ ग्राउंड देगा तो तब ये रिले ऑन होगा। ये इस मकसद के लिए किया जाता है कि इसमें एक सेफ्टी रखी जाती है कि अगर खुदा न खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए और फ्यूल की लाइनें आगे कट जाएँ इंजन की, तो उस वक्त ये फ्यूल पंप बंद हो जाए, क्योंकि उस वक्त जब ये लाइनें कटती हैं तो साथ ही साथ ये जो है ये पूरा सिस्टम, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम भी डिस्टर्ब हो जाता है। ECM का इंटरनल जो ट्रांजिस्टर है वो भी ऑफ हो जाता है, और इस रिले, ये सर्किट ओपन रिले जो है ये ओपन हो जाता है। ये ओपन हो जाता है, मोटर को पावर नहीं मिलती, और अननेसेसरी फ्यूल जो है, फ्यूल की सप्लाई रुक जाती है, क्योंकि गाड़ी अगर अंडर एक्सीडेंट हो गई है तो फिर ये है कि फ्यूल की सप्लाई भी रुक जानी चाहिए। ये ना हो कि गाड़ी की लाइनें, फ्यूल की लाइनें कटी हुई हैं और सड़क के ऊपर फ्यूल बहता रहे और कहीं से स्पार्क मिल जाए और एक ब्लास्ट हो जाए और कैटास्ट्रोफी हो जाए। इससे बचने के लिए इस फ्यूल पंप को रोक दिया जाता है। मैं थोड़ा तेज़ बोलता हूँ, आई एम सॉरी, मजबूरी है, आप लोगों के पास टाइम नहीं है, ये मेरी मजबूरी है तेज़ बोलना। अच्छा, यहाँ आए, फ्यूल इंजेक्टर्स के ऊपर, फ्यूल इंजेक्टर के ऊपर पावर खड़ी की हुई है। इसमें तरतीब के साथ जो 1243 की तरतीब है, 1 2 4 3 इस तरह करके यहाँ से ये इसका बारी बारी इसके ट्रांजिस्टर ऑन होते हैं, ऑफ होते हैं, और यहाँ पे ये जो हर इंजेक्टर है ये ऑन ऑफ होता जाता है, और स्क्वायर वेव पल्सेस यानी इसको मिलती हैं, यहाँ पे ग्राउंड मिलते हैं मुख्तलिफ तरतीब के साथ, 1243 की तरतीब के साथ, और मुख्तलिफ जो हमारे सिलेंडर हैं उनके अंदर फ्यूल का स्प्रे किया जाता है टाइम के साथ, जो कि आपका फ्यूल का टाइम है उसके मुताबिक इसके अंदर स्प्रे किया जाता है, और ये फ्यूल इंजेक्टर कर रहे होते हैं। अब अगर आपका सिक्योरिटी सिस्टम अलाउ करे, क्योंकि सिक्योरिटी सिस्टम भी इसमें इन्वॉल्व होता है, ECM को सिक्योरिटी सिस्टम का भी सिग्नल मिलता है, सिक्योरिटी सिस्टम आपका अलाउ करे, और यहाँ से यानी आपकी ओरिजिनल चाबी लगी हो, यहाँ से स्विच ऑन हो, तो उस वक्त ये रिले ऑन होता है, यहाँ पे पावर आ जाती है, कंप्यूटर को बताया जाता है जिस वक्त हम क्रैंक करते हैं तो ये बारी बारी इनके ऊपर फ्यूल की सप्लाई दी जाती है, यानी यहाँ पे ग्राउंड दिया जाता है ताकि फ्यूल की सप्लाई हो सके और इंजन को फ्यूल मिल सके। एक चीज़ ये हो गई। अच्छा, इसके बाद ये रिले भी ऑन किया जाता है किस तरह से, कि जिस वक्त कंप्यूटर अलाउ करता है कि इसको पावर यहाँ से पावर MREL पावर यहाँ दी जाती है ताकि ये इसको ऑन किया जा सके और आपका फ्यूल पंप चलाया जा सके। तो ये जो है यहाँ पे अक्सर टेक्नीशियन यहाँ पावर MREL के ऊपर या यहाँ पे पावर बड़े लाइट की मदद से, टेस्टर की मदद से चेक करते हैं, जो कि इंतहाई गलत है। अक्सर कंप्यूटर रुइन हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर है वो जल जाता है, और फिर टेक्नीशियन अजीब अजीब किस्म के तरीके इसके साथ करते हैं। तो आई एम सॉरी टू से, इस तरह का काम ना कीजिए। यहाँ पे अगर आपने पावर टेस्ट करनी है तो इसके लिए ये करें कि छोटा टेस्टर इस्तेमाल करें, छोटा साइज़ का बल्ब इस्तेमाल करें, आपके पास प्रॉपर टेस्टर होना चाहिए या LED टेस्टर होना चाहिए ताकि आपका ये ख़राब ना हो, कंप्यूटर आपका ख़राब ना हो।
इसकी हम जो है ये चीज़ हो गई। सर्किट को मैंने एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करते हैं कि सर्किट को आप समझ गए होंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सीधा है अगर आपको समझाया जाए। ना समझ आए तो फिर मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको दोबारा भी समझाने को तैयार हूँ। जिस दोस्त को कुछ भी समझ ना आ रही हो, कहीं से समझ ना आ रही हो, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिए। अच्छा, ये इसका सर्किट हो गया इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल का, फ्यूल सिस्टम का। इसके बाद फ्यूल सिस्टम में क्या आता है, ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन है। ऑन व्हीकल इंस्पेक्शन, अगर आप इंस्पेक्शन करना चाहते हैं फ्यूल सिस्टम की तो क्या होता है, फ्यूल प्रेशर एक अहम चीज़ है। फ्यूल प्रेशर के लिए आपके पास फ्यूल प्रेशर गेज होनी चाहिए। एसएसटी है टोयोटा का स्पेशल सर्विस टूल। एक ये एसएसटी है जो कि टी है, ये टी गाड़ी में नहीं होती, आपको ये ख़रीदनी पड़ती है अलग से। और ये देखें इस तरह का आपका ये डायग्राम बनेगा, ये टी बीच में आ जाएगी और इसके दरमियान में आप टी रख के आप इसको टेस्ट करेंगे। और फ्यूल का प्रेशर कितना होना चाहिए बताया हुआ है, 44.1 PSI से 49.7 PSI यहाँ तक होना चाहिए। यानी 45 PSI तक तकरीबन का प्रेशर अगर आपके पास अवेलेबल हो तो फिर ये इंजन को स्टार्ट करने के काबिल होता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आप गाड़ी को बंद करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए बंद करके जब इंजन को बंद करेंगे तो इसका फ्यूल प्रेशर 21 PSI से ड्रॉप नहीं होना चाहिए। 21 PSI या इससे ऊपर की रीडिंग होगी, 21 PSI से ऊपर की रीडिंग होगी तो ये आपका अच्छा फ्यूल पंप कहलाएगा, अच्छा फ़िल्टर कहलाएगा और अच्छा फ्यूल रेगुलेटर कहलाएगा। और इसके अलावा अच्छे आपके फ्यूल इंजेक्टर्स भी होंगे। तो अगर आपका इंजन बंद हो तो इसमें प्रेशर रहना चाहिए। ये इसलिए होता है कि प्रेशर इसमें मेंटेन रहे ताकि अगली दफ़ा आप स्टार्ट करें तो आपका सिस्टम प्रेशराइज हो पहले से और उसके ऊपर गाड़ी आपकी आसानी से स्टार्ट हो सके। अगर ये प्रेशराइज नहीं रहेगा तो फिर लंबा क्रैंक लेगा, लंबी गाड़ी बहुत लंबा सेल्फ देंगे तब ये गाड़ी स्टार्ट होगी। बहुत करामत बात बता रहा हूँ, टोयोटा में अक्सर ये फॉल्ट पड़ जाता है। तो उसमें क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, आपका फ्यूल रेगुलेटर, फ्यूल फिल्टर, फ्यूल पंप और इसके अलावा फ्यूल इंजेक्टर्स। ये 4-5 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, या कहीं बाहर लीक हो जाए तो तब भी इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो ये चीज़ें चेक करेंगे और इससे आप इस मसले को दुरुस्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप फ्यूल इंजेक्टर्स को खोलना चाहें, फ्यूल इंजेक्टर की लोकेशन कहाँ होती है, ये आपने इसका जो टेपिट कवर है इसको खोलना है। टेपिट कवर खोलने के लिए ये सारे बोल्ट दिए हुए हैं, ये आपने खोलने हैं। ये दो इसके 3-4 बोल्ट होते हैं, ये वाले 3 देखें, 3 इन्होंने दिए हुए हैं या 4 दिए हुए हैं, बल्कि 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं। ये खोलने होते हैं। नट खोलने होते हैं, ये नट हैं 2, ये भी निकालने होते हैं। ये पाइप निकालने होते हैं, साइड पे लगे होते हैं यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे एक गैसकेट है, ये भी आपकी सही होनी चाहिए, नहीं है तो फिर ये चेंज कर दें, रिप्लेसेबल पार्ट है। ये जो है ये टेपिट कवर का गैसकेट है, ये हेड गैसकेट नहीं है, इस तरह का। अच्छा, इसके बाद यहाँ देखें फ्यूल इंजेक्टर की डायग्राम दिखाई हुई है, ये फ्यूल इंजेक्टर है। यहाँ पे इसके 2 टर्मिनल होते हैं, यहाँ पे प्रेशर लाइन होती है। प्रेशर लाइन, प्रेशर कहाँ से आता है, ये फ्यूल रेल होती है। फ्यूल रेल को यहाँ से सप्लाई दी जाती है फ्यूल की, ये कनेक्टर है इसका, ये निकल जाता है और यहाँ से सप्लाई दी जाती है। इसके बाद ये इसका कवर है, ये इसके ऊपर होता है, ये इंश्योर करता है कि आपका ये लगा रहे। ये ज़रूरी होता है, अगर ये नहीं होगा तो फिर ये निकल सकता है, डैमेज हो सकता है। तो ये इसके स्टैंड ऑफ इंसुलेटर्स होते हैं 2। ये एक मौजूद है और एक यहाँ पे और होता है जिसके अंदर ये बोल्ट लग के इस फ्यूल रेल को यहाँ पे खड़ा रखता है। स्टैंड ऑफ इंसुलेटर्स, क्या इन्होंने लिखा हुआ है, डिलीवरी पाइप नंबर 1 स्पेसर्स, ये स्पेसर कहते हैं, स्टैंड ऑफ इंसुलेटर्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके बाद ये आपकी फ्यूल डिलीवरी पाइप कहलाता है, सब असेंबली, और फ्यूल रेल भी कहलाता है। बहरहाल कुछ नाम मैं और ले रहा हूँ क्योंकि कुछ किताबों में कुछ और नाम होते हैं, तो वो उस हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, ये था सर्विस मैनुअल फ्यूल सिस्टम का। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो में से आपने कुछ लर्निंग की है, आपने कुछ सीखा है, तो इस वीडियो को बहुत सारे थम्स अप दीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग सीख रहे हैं, आप लोग लर्निंग कर रहे हैं। मुझे अच्छे से कमेंट्स दीजिए कि आपको मुझे भी पता लगे कि आप लोग कुछ सीख रहे हैं और कुछ प्रोसेस लर्निंग का चल रहा है। अगर आप ये नहीं करेंगे, वीडियो पूरी नहीं देखेंगे, तो फिर मुझे कोई पता नहीं चलेगा और मुझे यही होगा कि फिर मैं इसको छोड़ दूँगा, आपके लिए नहीं बनाऊँगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि अगर आप इसमें से नॉलेज उठाया लिया है तो आप थम्स अप ज़रूर करेंगे, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन भी दबा देंगे, ऑल पे क्लिक कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन आएँ। देखने के लिए शुक्रिया।